आप सभी बच्चों का एक बार फिर से डिवाइन एकेडमी कोचिंग क्लासेज प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और मैं हूं नरेश कुमार प्रजापति। और इस वीडियो में हम लेसन प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन श्रृंखला का टॉपिक गोलीय दर्पणों के परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी डिस्कस करेंगे। देखो, ये टॉपिक मतलब बिल्कुल ईजी है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बिल्कुल मैथ से रिलेटेड है, जिसमें आपने ग्राफ पढ़ा होगा। ग्राफ के अंदर आपने एक्स और वाई एक्स के बारे में स्टडी की है, जिसमें आपने ये भी देखा है कि एक्स जो एक्स था वो पॉजिटिव था, नेगेटिव भी था, और वाई अक्ष जो था वो पॉजिटिव और नेगेटिव था। सेम वैसा का वैसा ही हम यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि ये हमारे पास में क्या हो रहा है, जैसे ये ग्राफ था जो हमने ग्राफ में पढ़ा है। ग्राफ में ये मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु से ये वाली एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये हमारे क्या है, वाई अक्ष। और इसी में ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन कौन सा था, पॉजिटिव था, धनात्मक वाला पोर्शन था ये वाला, जिसके चिन्ह क्या क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं, यानी कि x भी प्लस का रहेगा और y भी पॉजिटिव रहेगा। तो और इधर अगर मैं इसके लिखता हूं तो ये प्लस और ये वाला y माइनस का आ गया है, तो ये प्लस और माइनस हो गया, इधर दोनों ही माइनस माइनस के रहेंगे। और ऊपर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें ये आ गया नेगेटिव और ये आ गया पॉजिटिव, ये चिन्ह थे। और इन्हीं चिन्हों का अपन इसमें यूज करने वाले हैं, जो गोलीय दर्पणों के लिए, दोनों के लिए, उत्तल और अवतलों के लिए समान रहने वाले हैं। देखो, इसको समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं, जैसे ये कोई अवतल दर्पण है, तो अगर परावर्तक पृष्ठ है तो इसका सेंटर बिंदु हमारे पास में क्या रहेगा, इसका ये रहेगा ध्रुव। और ध्रुव को किससे डिनोट करते हैं, पी से, हमने पीछे वाले वीडियो में देखा भी है। अब जो ग्राफ में पढ़ते हैं वैसे कि वैसे यहां पर सबसे जो पहला है कार्तीय चिन्ह परिपाटी का जो पहला नियम है वो ये रहेगा कि सभी दूरियों का जो मापन किया जाएगा, सभी दूरियों को जो मापा जाएगा वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। दर्पण के ध्रुव से मापन किया जाएगा, चाहे ऊंचाई ले, हम वस्तु की दूरी ले, कहीं पर भी ले। पहला ये हो गया है। दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन ये है कि जो वस्तु रहेगी, वस्तु है जो बिंब है, वस्तु या बिंब जो है, वस्तु या बिंब है, उसे हमेशा ही कहां रखा जाएगा, बाईं तरफ। उसे हमेशा कहां रखा जाएगा, हमेशा बाईं तरफ, बाईं ओर, उसे हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा। बाईं ओर रखने का मतलब हो गया कि बिंब हमेशा बाईं तरफ रहेगा, यानी कि अवतल हो या उत्तल दर्पण हो, दर्पण के ऊपर जो प्रकाश आने वाला है वो बाईं तरफ से ही आने वाला है, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या रहने वाला है, देखो इसमें यह रहेगा कि अगर मैं बिंब की दूरी लेता हूं, देखो ये क्या है, बिंब की दूरी लेता हूं, तो बिंब दूरी को हम डिनोट करते हैं। देखो बिंब जो दूरी है, बिंब दूरी को डिनोट करते हैं हम यू से। और जो बिंब दूरी है, बिंब दूरी ये है हमारे पास में यहाँ पे ध्रुव से लेकर के बिंब तक की जो दूरी है, ध्रुव से बिंब तक की दूरी है। अगर मैं इसको देखता हूं तो मेरे को कौन से अक्ष पे चलना पड़ रहा है, एक्स अक्ष पे, जो भी कौन सा है, ऋणात्मक एक्स अक्ष पे चल रहा हूं, तो बिंब दूरी क्या आने वाली है, यहाँ पे माइनस आएगी। बिंब दूरी क्या रहने वाली है, ऋणात्मक। बिंब दूरी क्या रहेगी, ऋणात्मक। सेकंड जो है, अगर मैं बिंब ऊंचाई की बात करता हूं, बिंब की ऊंचाई की बात करता हूं, बिंब की ऊंचाई की अगर बात करते हैं, तो बिंब ऊंचाई के लिए हमारे को किस पे चलना पड़ेगा, जो पॉजिटिव वाई एक्स है, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसके ऊपर हमारे को चलना पड़ेगा। और जब इस पे मेजरमेंट करेंगे तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने की वजह से जो ये आने वाली है बिंब की ऊंचाई वो क्या रहेगी, धनात्मक। सेम अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है और प्रतिबिंब हमारे इस पोर्शन में आ रहा है, तो उस पोर्शन के अकॉर्डिंग अगर माइनस इस एक्स एक्स के बाईं तरफ चलेंगे, हम एक्स एक्स के बाईं तरफ चलेंगे, तो ऋणात्मक सभी दूरियां क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। और एक्स एक्स के अगर दाईं तरफ चलेंगे हम,
ध्रुव के दाईं तरफ चलेंगे तो सभी दूरियां क्या रहने वाली है, धनात्मक रहने वाली है। और y एक्स के अनुदिश ऊपर की तरफ बढ़ा जाएगा तो सभी दूरियां क्या आने वाली है, धनात्मक आने वाली है। और y एक्स के अनुदिश अगर नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं, लंबवत नीचे की तरफ, ध्रुव से लंबवत नीचे की तरफ जाएंगे तो सभी दूरियां क्या रहने वाली है, ऋणात्मक रहने वाली है। क्लियर है? तो ये सभी हो गया y अक्ष के अनुदिश लंबवत ऊपर क्या रहेगी, सभी दूरियां धनात्मक। और y अक्ष के अनुदिश नीचे की ओर सभी दूरियां क्या रहेगी, ऋणात्मक। क्लियरली समझ में आ गया होगा। नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक है, ऊपर जाएंगे तो धनात्मक है। और जब इस एक्सिस पे चलूंगा तो क्या रहने वाली है, ऋणात्मक है फिर से। और इस एक्सिस पे अगर हम चलेंगे तो एक्स एक्सिस रहेगी और एक्स एक्सिस के लंबवत वो एक्स एक्सिस के बाईं तरफ क्या रहने वाली है, धनात्मक रहेगी। नेक्स्ट, अब इसी टॉपिक के अंदर नेक्स्ट जो चलेगा, अब जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है ये दोनों ही दर्पणों के लिए लागू रहेगी, चाहे दर्पण हमारा अवतल हो या उत्तल हो, दोनों दर्पणों के लिए सेम कार्तीय चिन्ह परिपाटी और इन्हीं रूल्स का हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जो है दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र देखो, अब इसमें टॉपिक के अंदर आपके जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर बिल्कुल शॉर्ट कर दिया गया है, केवल दर्पण सूत्र दिया गया है, इसकी जो उत्पत्ति है उसके बारे में नहीं बताया। तो दर्पण सूत्र बिल्कुल छोटा सा है जो आपको पता होना चाहिए। यहां पर देखो बिंब दूरी कहती है यूं है, प्रतिबिंब जो दूरी होती है उसको v से डिनोट करते हैं। तो जो दर्पण सूत्र है दर्पण सूत्र, देखो दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र एक तो होती है बिंब दूरी, बिंब दूरी को डिनोट करते हैं किससे प्रदर्शित करेंगे, u से। और एक है प्रतिबिंब दूरी जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, v से। और एक आप पीछे पढ़ ही चुके हो जो कहती फोकस दूरी जिसको किससे डिनोट करते हैं, जिसको डिनोट करते हैं हम f से। अब देखो तीन चीजें आ गई है, बिंब दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी है f। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, उसी संबंध को क्या कहा जाता है, दर्पण सूत्र। वो संबंध कुछ इस तरीके से होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं दर्पण सूत्र। अब जब ये दर्पण सूत्र हो गया, यहां पर f वही फोकस दूरी है, v क्या है प्रतिबिंब दूरी है और u क्या है बिंब दूरी। नेक्स्ट जो टॉपिक है रेखीय आवर्धन है। ये दर्पण सूत्र दोनों ही लेंसों के लिए लागू रहेगा, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए लागू रहेगा, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए लागू रहेगा। नेक्स्ट जो है टॉपिक आवर्धन, रेखीय आवर्धन। बहुत इजी टॉपिक है ये भी। देखो आवर्धन का मतलब होता है जैसे बड़ा होना। तो अब यहां पर आवर्धन का मतलब जैसे मैग्निफिकेशन जो हो रहा है यहां पर बड़ा हो रहा है, तो बड़ा किसके साथ में हो रहा है, जनरली हम यहां पर कंपेयर करेंगे, कंपेयर किसके साथ में करेंगे, प्रतिबिंब का बिंब के साथ में, कि जो बिंब का जो प्रतिबिंब बना है वो बिंब के कंपेयर में, बिंब की तुलना में कितना बड़ा है या छोटा है, जस्ट उसकी तुलना करेंगे कि अगर बड़ा है तो कितना बड़ा है और छोटा है तो कितना छोटा है। इसी को हम क्या कहेंगे, दर्पणों के लिए आवर्धन कहेंगे। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले तो देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई और जो बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है, बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करेंगे। और इसमें क्या रहेगा, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, सेकंड है
बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों का जो अनुपात होता है, उसी को क्या कहा जाता है? आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है इसको किससे डिनोट कर, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है? एच डेस। और जो बिंब की ऊंचाई है इसको मान लेते हैं कि ये क्या है? एच। तो फॉर्मूला क्या बन गया? m इक्वल्स टू एच डेस अपॉन एच। ये आवर्धन का फॉर्मूला रहेगा। अब देखो आवर्धन के लिए सीधा वहां से भी है, आवर्धन का संबंध जैसे प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी से भी है। उसके लिए क्या है? उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है कि m, अब जो प्रतिबिंब की दूरी थी, यानी कि प्रतिबिंब दूरी बिंब दूरी, तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, वहां पर सिंपल प्रतिबिंब लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी लिखेंगे, और जो बिंब की ऊंचाई है वहां पर बिंब की दूरी लिखेंगे। सिंपल रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस v अपॉन u, ये हो गया। इसके लिए भी फॉर्मूला m, यहां पर आवर्धन है, m के लिए क्या हो गया? माइनस v अपॉन u। अब देखो यहां पर इसका और इसका यानी कि दोनों वैल्यूज इक्वल है, तो दोनों वैल्यूज इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? और m इक्वल्स टू एच डेस अपॉन एच बराबर माइनस v अपॉन u। एक ये भी फॉर्मूला हो सकता है, जहां पर ये कहां काम में आने वाला है? जब बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी हो, बिंब की ऊंचाई दे रखी हो, और प्रतिबिंब की दूरी दे रखी हो, और बिंब की दूरी पूछ ले, यानी कि तीन चीजें हमारे पास में गिवन रहेगी, और एक पूछ लेगा तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेगा। कोई सी भी तीन अगर गिवन रहे, दी हुई रहे क्वेश्चन में, और एक पूछ ले तो इस वाले फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। ठीक है, वहां पर हाइट पूछ सकता है, जैसे बिंब की ऊंचाई पूछ सकता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ सकता है, प्रतिबिंब की दूरी पूछ सकता है, बिंब की दूरी पूछ सकता है। तो ये वाला रिलेशन आपको यूज में लेना है, उपयोग लेना है। और अगर सिंपल ऊंचाइयां केवल एक दे रखी है, दूसरी पूछ रहा है, तो ये वाला है। और अगर दोनों से दूरियां दे करके आपसे आवर्धन पूछ रहा है, तो उसके बेसिस पे अब आवर्धन आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो सिंपल आवर्धन हमारे पास में देखो क्या हो सकता है, जैसे आवर्धन m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? m हो सकता है एक तो बड़ा हो सकता है किससे? एक से ज्यादा। m की वैल्यू अगर एक है और वो क्या है? धनात्मक, धनात्मक दी हुई है। m की वैल्यू एक से ज्यादा है और क्या है? धनात्मक। अब जब m की वैल्यू धनात्मक रहेगी तो इसका मतलब है प्रतिबिंब जो बनने वाला है वो आभासी रहेगा। आभासी प्रतिबिंब पीछे पढ़ चुके हैं हम, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आभासी रहेगा। और कैसा रहेगा? सीधा। आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं? सीधे, सदैव सीधा। अब देखो एक चीज और दिख गई होगी आपको, m की वैल्यू अगर जब एक से ज्यादा है, और जब एक से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होने वाली है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होने वाली है वो बिंब की ऊंचाई से ज्यादा रहेगी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई से वह प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब से ज्यादा, बिंब से, प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब से ज्यादा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। धनात्मक है, आभासी रहेगा, और जब धनात्मक आ गया तो आभासी रहेगा, और सदैव कैसा रहेगा? सीधा रहेगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब से क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमारे पास में एक से ज्यादा है, आवर्धन एक से ज्यादा है। m की वैल्यू और क्या हो सकती है? m की वैल्यू हो सकती है कि किससे कम हो? ये एक से कम हो, और जब एक से कम रहेगा तो क्या रहेगी इसकी वैल्यू? ऋणात्मक रहेगी। और जब ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होने वाली है? जब भी आवर्धन आपके पास में ऋणात्मक आ जाए तो बिना सोचे समझे आपको क्या लिख देना है? वास्तविक प्रतिबिंब। और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं तो वो क्या होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। तो ये हो गया है वास्तविक, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं, सदैव उल्टे। और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो बिंब की ऊंचाई से क्या रहेगी? कम। वह प्रतिबिंब ऊंचाई बिंब से कम होगी।
क्लियर है? अब ये आवर्धन दोनों ही प्रकार के लेंसों के लिए हम उपयोग में लेंगे, उत्तल के लिए भी, अवतल के लिए भी। अब एक चीज और आप यहां पर नोट कर सकते हो, देखो हमेशा अवतल दर्पण का जो आवर्धन है, अवतल दर्पण का जो आवर्धन है वो आपके पास में क्या क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अवतल दर्पण के लिए ये देख सकते हो आप, जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का आवर्धन, आवर्धन क्या क्या हो सकता है, ये धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होगा, ठीक है, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होगा। और जो उत्तल दर्पण के लिए है, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण का जो आवर्धन है वो केवल और केवल क्या रहेगा, केवल क्या रहने वाला है, धनात्मक रहेगा केवल वो। उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन आपको क्या मिलेगा, केवल धनात्मक। अब ये धनात्मक ही क्यों है, ऋणात्मक ही क्यों है, इसके आंसर्स आप फाइंड आउट करोगे और आंसर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं के जवाब के साथ में हम मिलेंगे फिर से। थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।